एक से बने दो से बने चार, एक से बने दो से बने चार। ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार, ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार। मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार। हाँ क्या कह रही हो, दफा करो शायदा उससे। हाँ वो एक गलत इंसान था, अच्छा हुआ तुम्हारी जिंदगी से चला गया। दफा कर दो, समझे वो मर गया है, जो जिंदगी में नहीं रहा वो मर गया है। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ ठहर के। इधर आ मियाँ जी के चमचे, वो तू तस्वीर को भी सलूट कर रहा था है? क्या कर, शर्म कर। मेरी बात सुन, तुझे मैंने पहले भी कितनी दफा समझाया है कि मियाँ जी की हर हरकत पर कड़ी नजर रखा कर। नजर कैसे रखूं मैं, सारा दिन तो काम में लगा रहता हूँ। अरे काम में लगा रहता, बड़े काम करता है तू। जो काम तू करके आता ना, उसके बाद जाके मुझे ठीक से करना पड़ता है। तो तेरी गोल-गोल आंखें बंटे जैसी, इसको निकाल के ना यहाँ टेबल पे रख दे, ताकि ये मियाँ जी पे कड़ी नजर रखा करे। ये ठीक है? पापा जी हाँ मेरी तो पहले ही नजर बड़ी कमजोर है। और नजर कमजोर है तो क्या हुआ, तुमने कौन सा चांद के ऊपर बैठ के मियाँ जी के ऊपर। इतनी ज्यादा परेशान हूं मैं, सबको फोन करके मैंने पूछ लिया, कहीं भी नहीं है मियाँ जी। सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है, बहुत ज्यादा परेशान मुझे करते। सुबह से तैयार होकर पी रही हूँ, मियाँ जी आए, मियाँ जी आए तो हम जरा मार्केट तक चले जाएं, पर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये कौन लोग हैं और मुंह उठा के अंदर आ गए? और ठहरे, ये कोई शादी हाल नहीं है, मियाँ जी की बैठक है। हाँ और खोते के कान, वो मेरी बैठक में मुझे आने से रोक रहा है। आज से ये तुम्हारी छोटी आपा और मेरी छोटी बेगम। छोटी बेगम, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुटी गई। मियाँ ये तूने क्या किया, देख ले फजलू, इसी बात का मुझे डर था, इसने कर दिखाया। और ये जो डर है ना, इसे दिल से निकाल दो और आज से इसे छोटी बहन समझो। छोटी बहन समझू इस चुड़ैल को? इसे तो मैं घर से अभी और इसी वक्त निकाल दूंगी। ये बहन नहीं, ये मेरी सौकन है, सौकन है। हाय और देखो देखो, ये तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं खुद नहीं समझ पाया। हाँ मियाँ, तुम तो जैसे 2 दिन के चूजे हो, और शादी करते हुए तुम्हें समझ ही नहीं आई। अच्छा अच्छा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम खुद फैसला कर लेना। हाँ सुनाओ, अब क्या कहानी सुनाओगे? तो बात दरअसल ये है कि मेरा एक पुराना दोस्त है ना हमीदुल्ला, उसने मुझे सुबह सुबह फोन पे बुलाया और मैं उसके घर गया तो वो बिस्तर बरक में पड़ा था, और फिर उसने वसीयत, मुझ पर आखिरी एहसान कर दो। हौसला रखो यार, तुम सेहतमंद हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मेरी सांसें किसी वक्त भी रुक सकती है। मेरी बेवा बेटी फौजिया का मेरे बाद कोई सहारा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपना लो। यार हमीदुल्ला, तुम्हारे मुझ पर बहुत आसान है, मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, मगर ये बात बस तुम मेरी बेटी को अपने निकाह में ले लो। निकाह? हाँ, फौजिया मेरी इकलौती औलाद है और मेरी सारी जायदाद की वारिस। मैं उसका किसी और से शादी कर देता, मगर यहाँ सब दौलत की पुजारी है, दौलत की पुजारी। मगर मैं तो पहले से शादीशुदा हूं। मैं जानता हूँ, मगर मेरी नजर में एक तुम ही हो जो बगैर किसी लालच के उसका ख्याल रखोगे। आओ बेटी फौजिया, मैं चाहता हूँ तुम मियां वसीयत को अपना लो, ताकि मैं उनसे मर सकूं।
अम्बू जी, अम्बू जी, अम्बू को क्या हो गया? अब तुम ही बताओ कि इन हालात में मैं क्या करता। मियाँ, ये कौन सी ड्रामे का सीन था? सही सही बता। मैं ना तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, कहाँ से मन गढ़ंत कहानी करके ले आए। वाह, अब तुम्हें मेरी बातें ड्रामे का सीन लगने लगी। देख मियाँ, ये सब कुछ तुम्हारी करतूतों की वजह से है। मैं क्या, कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा। देखो, अब कोई यकीन करे या ना करे, जो सच था वो मैंने बता दिया। मियाँ, सच गुलवाना मुझे अच्छी तरह आता है। जब मेरी पड़ेगी ना मार, तो हर चीज तुम सच सच बोलोगे, समझे? खबरदार, अब ये मेरे भी शौहर है। आज के बाद तुमने इस पे हाथ उठाया तो मैं ये हाथ तोड़ दूंगी। देख लूंगी मैं, तुम दोनों को देख लूंगी। 12 भाइयों की अकेली बहन हूं मैं, समझी? सबको करूंगी फोन। तेरी हूं में निकल जाएगी। चल पैकेज करके दे। चल। बेगम, आप बैठे। जानू, आप इस औरत के साथ कैसे गुजारा कर रहे हैं? कुछ ना पूछो, वो गुस्से की बहुत तेज है, मगर दिल की अच्छी है। लग ही रहा है। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ अंदर चले ना। हाँ, आजाओ। मियाँ जी, ये देखें, इतने अच्छे कुट कुट के कीमे को मैंने आपके लिए कोफ्ते पकाए, आपको बड़े पसंद। बिस्मिल्लाह कीजिए। मियाँ साहब प्लीज, ये बड़े गोश्त के कोफ्ते, ठीक है? ये आपके लिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं है, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये देखें, मैंने बॉईल करके पालक गोश्त बनाया है, कैल्शियम है इसमें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मियाँ साहब, क्या हो गया आपको? पेट खराब हो जाता है आपका? मैं तो आपको शुरू से जानती हूँ, ये तो कल आई है, अब की आके हमें मशवरे देगी कि इसमें क्या है और क्या नहीं। इसमें ताकत है। मियाँ साहब बीपी हाई हो जाएगा आपका, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप ये डालें, ये देखिए। मियाँ साहब छोड़े ना, क्या हो गया आपको? अभी किस किस्म के पट्टे खाएंगे आप? आपकी मियाँ साहब कैल्शियम है, हड्डियों में ताकत आएगी, मुझे आपकी जरूरत है, इसकी बातों में मत आए आप। मियाँ जी, ये अगर इसको ज्यादा पसंद है तो खुद खा ले, इनके पेट पे बांधो। लेकिन मियाँ साहब सिर्फ कोफ्ते ही खाएंगे, क्यों मियाँ जी? जी नहीं मियाँ साहब, बस। जब तुम दोनों किसी फैसले पे पहुंच जाओ तो मुझे बता देना, मैं आके यहाँ खड़ा मार लूंगा। मियाँ जी, मियाँ साहब मेरी बात तो सुनिए। मियाँ साहब, तुम्हारी वजह से लड़के गए हैं, तुम्हें बेड़ा गर्क है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इसके पटियों की वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से लगे। और मेरा काम हो जाए और मेरा ही रहेगा। भैंस का गोश्त पकवा दिया। हाँ, तुम्हारी जैसे गाय क्या बना लेती? बड़ी भैंस बड़ी आई। अब तो मुझे अपने 12 भाइयों को बुलाना ही पड़ेगा, एक चपेट भी नहीं खानी इन्होंने। इतनी भूख लगी, 4 कोफ्ते खाऊंगी, ना खाऊं नहीं खाते। दवा यार, एक बात का समझ नहीं आ रहा मेरे को। हमारी गाड़ी में 12:15 हो गए, पर तुम्हारे चेहरे पे रात से लेके अभी तक 12 ही बजा हुआ है। ये क्या मामला है? खान साहब, बात 12 की नहीं है, यहाँ तो 24 बजे हुए। क्या बात करते हैं यार? क्या तुम अपने दूसरी शादी से खुश नहीं है? और बात दूसरी शादी की नहीं है, 2 बीवियों की है। क्या मतलब? और छोटी बेगम के आने से क्या घर में दाने जंग बन गया, और मुझे खाना भी बाहर होटल से खाना पड़ता है। मेरे को लगता है, बल्कि मैं महसूस कर रहा है कि तुम्हारा जो कंट्रोल लाइन है ना, वो बहुत कमजोर है। ओ खान साहब, यहाँ तो सियासी लीडरों पर किसी का कंट्रोल नहीं, ये तो 2 बीवियों का मामला है। और देखो मियाँ जी, जब एक घर में रहते हुए एक से दूसरी शादी करेगा तो फिर थोड़ा सियासत से काम लेना पड़ते हैं। और कैसी सियासत? दोनों में से एक को इंग्लैंड भेज दूं? नहीं यार, ऐसा बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सियासत इस चीज को कहता है कि दोनों को अलग अलग डील करना। यार वो कैसे? यार, तुम उन दोनों से अलग अलग अपनी मोहब्बत का इजहार करो तो वो तुमको अलग अलग से खाना खिलाएगा। हाँ खान, तुम्हें तो इन बातों का काफी तजुर्बा है। आओ कन्हैया, क्यों?
हम अपने तीनों बीवियों को अलग अलग तरीके से तो पटाते। और अगर किसी रोज तीनों बीवियों ने पीडीएम बना ली तो फिर? तो यार इसमें भी फिक्र का बात है। उसका वजह ये कि हमारा वो दोस्त है ना इतवार खान, इतवार वाले दिन उससे मशवरा करेगा। तो मैं अब इतवार खान से मशवरा करूं? नहीं यार ये मशवरा हम तुमको देंगे। फजलू, फजलू, जी आपा जी। फजलू जी। मैं मियाँ जी के कपड़े सी रही हूँ, तू जा और मेरे लिए एक तेज पत्ती की चाय बना के ला। जी ठीक है आपा जी। फजलू, मियाँ साहब अब डिजाइनर कपड़े पहनेंगे, ये दकिया लूसी कपड़े नहीं, समझ आई? और जाओ तुम मेरे लिए जूस बना के लाओ। जी छोटी आपा जी। छोटी आपा के बच्चे, जो मैंने कहा है ना वो पहले कर। हाँ सुन, मुझे भूख लगी है, वो सलाद लाके मैंने रखी है ना, वो काट के ला, जल्दी कर। सलाद और खीरे छोटी आपा ने काट कर अपने मुंह पर लगाए हुए हैं। इनको बता दो अगर ये खूबसूरत होना चाहती है तो मैं इसको फ्री टिप्स दे दूंगी। अल्लाह माफी, मुंह पे खीरे लगा के और चेहरे पे लेप लगा के ये चमगादड़ जैसी लग रही है तुम। वो सब्जी वाले से ना गड़े सड़े गंदे बैंगन ला के ना इसके पास रख ले और देख लेना बैंगन में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा जी, अगर मैं अपने मुंह पर गाजर लगा लूं तो क्या मैं गाजर जैसा सुरख हो जाऊंगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फजलू, इनकी फजूल बातों को छोड़ो, जाओ मेरे लिए जूस लेके आओ। हाँ फजलू, ऐसे करना कि उस जूस में थोड़ा सा जुमार घोटा भी मिला देना ताकि इसकी तबीयत अंदर तक साफ हो जाए। तुम इसकी चाय में जहर मिला देना ताकि मेरी जान छूट जाए। हाँ इसके जूस में जहर मिलाना ताकि मेरी जान छूटे और ये दफा हो। बस मैंने कह दिया ना, कह दिया ना चाय, मैंने चाय। अब तुम्हारी ओ बस करें जी, आप ऐसा करें एक फजलू और ले आए, मैं मियाँ जी के काम जा रहा हूँ बाजार। फजलू जूस। देखा, तुम्हारी वजह से फजलू ने आज इस वो तरह तुम्हारी वजह से किया यहाँ से। मेरी बात मेरा डंडा तो सेज मार के दिल फाड़ दिया। डंडा मारोगी तो मियाँ साहब का पता है तुम्हें? हाँ जी, मियाँ साहब तो शुरू से पता मैं नहीं लाडली हूँ। अच्छा लाडली देखो जरा एक दफा, लंबा फ्रॉक पहनने से बंदा लाडला नहीं हो तुम जाता। इतनी अच्छी होती हो। और तुम इतनी अच्छी ओ फजलू, इधर आ। जी मियाँ जी। ओ फजलू, जी मियाँ जी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया यार, तू ऐसा कर बाहर से ना कुछ खाने के लिए ले आ। मियाँ जी वो तो मैं ले आऊं, मगर बड़ी आपा और छोटी आपा आपको खाने दे तब ना, और फिर वो मुझे। तू अब मेरी तीसरी बीवी ना बन। तू ऐसे कर बाहर से खाने के लिए ले आ और उससे गुसल खाने में रख दे। और देखना मैं गुसल खाने में नहाने के बहाने जाऊंगा और वहां मैं खा लूं। मियाँ जी वहां तो लोग पेट हल्का करते हैं और आप। अच्छा चला चल, नहीं तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। मगर लाना क्या है जी? अरे अपना सर, वो सिरी पाए तो बकरे के होते हैं और गधे के भी होते हैं। तुझे जो मैंने कहा है ना तू वो कर, चल दफा हो जाए यहाँ से, वरना तू आज मुझे पहले ही बहुत भूख लगी, नहीं तो। दोस्तों, दूसरी शादी जहन्नम से कम नहीं। सफेद सूट में आज आप कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और चलते हैं, आपके लिए डिजाइनर्स के कपड़े लाऊंगी, चले? मियाँ जी आप तो हमेशा मेरे सिले हुए कपड़े पहनते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं ना। मैंने अभी कल ही आपके लिए 2 सूट नए सिए हैं, पहने के ना। रहने दो पुराने जमाने की औरत, मियाँ साहब तुम्हारे कपड़े नहीं पहनेंगे, बहुत पहनेंगे। मियाँ जी मेरे सिले ही कपड़े पहनेंगे, है ना मियाँ जी? लेकर आओ ब्राउन कलर का एक सूट। मियाँ साहब आप इस उम्र में ब्राउन सूट पहनेगी, कितना बुरा लगेगा आप पे। आप चले मेरे साथ, मॉल चले बस। उन पे बड़ा अच्छा लगता है ब्राउन रंग, समझियो तुम, वो जोन सा भी रंग पहने उसी रंग में ढल जाते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। आप घर पे रहेंगे, आप नहीं जाएंगे? बहुत हो गई भाई, बहुत हो गई, सारी उम्र तुम्हारे सिला हुआ बदसूरत कपड़ा पहनना है, अब नहीं। चले मियाँ साहब। नहीं
मियाँ जी क्या हो गया आपका, पागल हो गया आप? आपने नहीं जाना, बस मैंने कह दिया। मियाँ साहब आप मेरे साथ चले, उठे। मियाँ जी मेरे साथ जाएंगे। मियाँ साहब मेरे साथ उठे आप। ओ बस, ओ मैं कुछ नहीं करूंगा। मियाँ साहब आप मेरे साथ जाएंगे। मियाँ जी आप यही रहेंगे। मियाँ जी आप मेरे साथ जाएंगे। आप यही रहेंगे। आप मेरे साथ जाएंगे। आप यही मेरे साथ रहेंगे। जाएंगे। वो ऐसे करो, एक मियाँ तुम ले जाओ, दूसरा मियाँ तुम ले जाओ, और इस मियाँ को यहीं छोड़ दो। और मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों से, और 10 दिन से मैंने खाना और मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, और मैं तुमको मार दूंगा, जान से मार दूंगा, और तुम आ जाओ और दूर आ जाओ, और मेरी नजर से दोनों दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजर से, और मैं तुम दोनों जान से मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। छोड़ो मेरा मेरा छोड़ दो। मियाँ जी होश करें, क्या हुआ आपको? मियाँ जी है तो है ना, क्या हुआ? मियाँ जी क्या हुआ? वो फौजिया का, फौजिया? कौन सी फौजिया? वो फौजिया, छोटी बेगम। छोटी बेगम? आप ये ख्वाबों में भी शादियां करते, छोटी बेगम? अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करेंगे है ना? मियाँ जी कान खोल के सुन ले, दूसरी शादी मैं करने दूंगी तो करोगे ना? हेलो, अब मैं हमीदुल्लाह, क्या मियाँ फसीहत बोल रही हो? तुम इधर, तुम अभी जिंदा हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। अब देखो, मैं फौजिया से शादी नहीं करूंगा। और बुढ़े बंदर, तुझसे शादी कौन करेगा? और मैं अपनी बेटी की ऊंचे घराने में शादी कर रहा हूँ। चलो, अच्छा हुआ। तुमने और भाभी ने अगली इतवार को शादी पर जरूर आना है, भूल ना जाना। चलो, हाँ, किसका फोन था? जानू का। जानू? कौन जानू? जानू, मैं? वो नहीं, तुम। ये अल्लाह ताला। ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार, ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार। मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार।